जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। आप लोगों को मालूम है कि कल की डेट में जो गुजरा है 26 जनवरी का दिन संडे, और आज हफ्ते की नई शुरुआत है, मंडे है आज, दोशंबा पीर का दिन। तो कल की डेट में वेबिनार में एक लाइव स्ट्रीम चल रहा था मार्टी और क्रिस्ट जॉनसन जी का। उसमें मिस्टर आयश फारे सर आए। उन्होंने कोई भी अपडेट की बात नहीं की, ये आप सभी लोग जानते हैं, यानी जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहां पे कोई भी इस तरीके की बातें नहीं हुई। उनका उद्देश्य मकसद था कि मिस्टर डिगार्मो यानी मार्टी डिगार्मो जी के उनके 65वें जन्मदिन की जो बधाई थी वो देना था। हालांकि उन्होंने कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव बातें भी नहीं की और उन्हें इस बात पर जोर दिया कि उनके विरोधियों द्वारा उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश के बावजूद ऐश सर ने बताया कि वो और कंपनी, यानी कि वो और उनकी कंपनी, यानी कि हमारी कंपनी ऑन पैसिव सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्हें केवल ईश्वर अल्लाह भगवान ही रोक सकता है, जमीनी कोई भी ताकत नहीं। आप सभी जानते हैं कि वे ऐसे खुलेआम, समझिएगा, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर कोई भी शख्स, कोई भी इंसान उसको क्लिक करके कोई भी चीजें देख सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। तो खुले मंच पर ज्यादा बातें करना, लॉन्चिंग के बारे में बताना, ठीक है, या और भी सारी चीजों के बारे में बात करना, ये फिर से उसी चीज की अलामत हो जाएगी जो इससे पहले हो चुका है। क्या पता आने वाले दिनों में कई धमाके हो जाएं। तो इसलिए हम लोग केवल धैर्य रखें, यानी कि सब्र, और पर्सनल ऐसे खुलेआम मंच पे नहीं, यानी कि जो कहीं भी खुलेआम मंच पे नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इकोसिस्टम हमारा जिंदाबाद, उस पे हम लोग कुछ चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो केवल फाउंडर्स के बीच ही, यानी व्हाट्सएप यहाँ वहाँ बस ऐसे ही में रह जाएगा, यानी कि यूट्यूब पे रहेगा तो आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें चल रही है। मैंने आपको बताया कि मार्टी डिगार्मो जी का कल की डेट में जन्मदिन था, बर्थडे था, उनको विश करने आए थे। इससे ये लग रहा है कि एक चेहरा उनका जो दिख रहा था, जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, अंदर से काफी खुशी महसूस हो रही थी। अब ये है कि उन चीजों को बयान करना ऐसे इस तरीके से, तो ये फिर से उसी चीज के बारे में बात हो जाएगी जिससे हम लोग बाहर निकल करके आए हैं, यानी जो हादसा हुआ है, जो धोखा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बताने का ये मकसद था कि कोई भी अपडेट उन्होंने नहीं दिया, पर यह है कि कुछ ना कुछ तो मामला चल ही रहा है। अब आगे देखिए, आने वाले कुछ ही हफ्तों में कुछ पर्सनल चीजें हमको इकोसिस्टम में या पर्सनल वेबिनार में या किसी तरीके से हमको जानकारी मिलेगी। पर यह है कि अभी भी कोई भी एक डेट मुकर्रर नहीं हुई है, उस पर काम चल रहा है। काम जैसे ही मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने बहुत सारी चीजें एक एक करके दिखनी चालू हो जाएंगी। और हम नहीं, सभी लोगों का यही कहना है कि बिल्कुल सब्र के साथ बैठे रहें, क्योंकि किसी को भी, चाहे वो कोई भी लीडर हो, यहाँ तक कि मार्टी और
कृष्ण ने भी इन चीज़ों के बारे में खुले मंच पे बोल दिया है कि मुझे नहीं पता है, ये केवल ऐश सर ही जानते हैं। उन्होंने अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है हम उसी के बारे में बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो भी लीडर्स हैं उनको भी मिस्टर ऐश फारे सर कोई भी चीज़ बिल्कुल पहले के तरीके से नहीं बता रहे हैं। बात समझ सकते हैं आप? पहले के तरीके से मतलब कि हर एक चीज़ आकर के खुले मंच पे चिल्ला कर बोलते थे, तो उससे ही धोखा हुआ है। आप समझ सकते हैं? तो कहने का मकसद मेरा ये है कि वो जब तैयारियां पूरी कर लेंगे हर एक तरीके से, जब बिल्कुल वेल कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो वो हमको बताएंगे। और जो भी चीज़ें बताने के लायक होगी वो लीडर्स के द्वारा जो बताने लायक होगी, बात समझिएगा, हर एक बात नहीं, कुछ चीज़ों की बारे में बात हो रही है कि कुछ चीज़ें जो बताने के लायक होगी उसको वो लीडर्स के द्वारा हमारे तक, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि पूरी चीज़ें वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन काफ़ी लोग फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप तमाम ज़रियों से पूछते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है। भाई जब नहीं पता एग्जैक्ट बिल्कुल डेट टू डेट, तो क्या बोला जाए? इसके लिए हम आप दोनों लोगों की बातें हैं। हम सभी लोग केवल इकोसिस्टम पे नजरें बनाकर रखें, सब्र करें, और जैसे हम लोगों ने सालों साल इंतजार किया है, यानी किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6 साल, ऐसा नहीं है कि केवल सेम डेट में सब आए हैं। सेम डेट में कोई नहीं आया है, कोई 18 में आया, कोई 19 में आया, कोई 20 में आया, कोई 21 में आया, तो अलग अलग डेट में लोग आए हुए हैं। बस ये है कि हाँ, इंतहा तो हो चुकी है। सभी लोग, खाली एक देश की नहीं बात, हर एक देश के लोग बस इसी इंतजार में हैं कि लेट हो चुका है, अब कितना इंतजार करना पड़ेगा, अब तो आ जाना चाहिए। और कल की डेट में एक हमारे फाउंडर हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, इसका अफसोस हमें भी है, आपको भी। और ये तो हक है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि इस दुनिया से हमको जाना है। बस ये है कि कोई पहले और कोई बाद में, वो बात की चीज़ है, पर जाना है। तो उनके लिए मुझे नाम उतना याद नहीं है, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ मैंने देखी व्हाट्सएप ग्रुप में कि उनका इंतकाल हो गया है, तो बड़ा अफसोस हुआ कि भाई उनको अल्लाह जन्नत नसीब अता करे। और आप सभी लोग, जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश है कि भाई उस ग्रुप में हर एक प्रकार की मतलब मैसेज आया कि कोई श्रद्धांजलि, ठीक है, तो कोई और तरीके से, कोई और तरीके से सभी लोगों ने दुख जताया कुल मिलाकर के, ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, गुजारिश है कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, कि उनकी गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता करे। तो ये थी कुछ चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ आप सभी लोगों के लिए। फिर उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी, तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। और अभी कुछ देर के बाद आपको ऐश सर ने जो कल के वेबिनार में बोला है, उसकी भी वीडियो उम्मीद है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, कि आप लोग भी उनको स्वयं सुनते हुए सुने कि उन्होंने क्या सुनाया, क्या बोला, मतलब सुनते हुए बोल दें कि उन्होंने क्या बोला, आप लोग स्वयं सुने।
तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।